सबसे पहले तो मैं लोगों की आसानी के लिए और ख़ुद भी समझने के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि ये शुगर या डायबिटीज़ है क्या, और कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनकी निशानदेही से ये पता चल सके कि ये जो मरज़ है ये शुगर का मरज़ है और ये मरीज़ शुगर का मरीज़ हो चुका है। जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। मेरा ख्याल है स्टैट्स आपने बड़े अच्छे पहले से बता दिए। अगर डायबिटीज़ की रीज़न हम देखें तो ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें इंसान का पेंक्रियाज जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की इंसुलिन या बनाता नहीं है या बनाना छोड़ देता है। तो आम तौर पे इसकी हम टाइप देखें तो टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो डायबिटीज़ होती है जिसमें इंसुलिन बनी नहीं होती, प्रॉपर बन ही नहीं रही होती। टाइप 2 वो होती है जिसकी बन रही होती है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है, या उसकी क्वालिटी ना काफ़ी होती है या उसकी क्वालिटी में टिश्यू पेनिट्रेशन तक अच्छी रसाई नहीं है। तो अगर हम पाकिस्तान के स्टैट्स की बात करें, मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है डायबिटीज़ 14 नवंबर, जो इंटरनेशनली ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। तो पाकिस्तान के स्पेसिफिक डायनेमिक्स को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल है। बाकी दुनिया में भी है लेकिन पाकिस्तान में हम इसको ज़्यादा एक तेज़ ग्रो करता देख रहे हैं। हमारी अब अडल्ट पॉपुलेशन अगर देखें तो तकरीबन कोई 12 करोड़ की हमारी अडल्ट पॉपुलेशन बनती है लगभग, और इसमें 3.5 करोड़ तकरीबन जो 27% बनता है ये डायबिटिक पेशेंट है, यानी हर चौथा पेशेंट अडल्ट पॉपुलेशन में, विच इज़ अलार्मिंग। और मुझे लगता है कि इसको अभी से बहुत प्रोएक्टिव अंदाज में हमारा बल्कि नेक्स्ट नेशनल एक्शन प्लान इस पे बहुत विजिलेंट होना चाहिए ताकि हम इसको अभी से रोकें, बजाय इसके कि ये चीज़ आ जाए और डैमेज करना शुरू कर दे। तो इसके हवाले से अगर हम उस तरह देखें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं अगर वैसे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है, इस पे जितना भी बात की जाए बहुत थोड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम चूँकि सारी आप मीडिया के लोग, हम डॉक्टर सारे इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और हम चाहते हैं कि हमारे ये वर्ड्स आम पब्लिक तक जाएँ आसान लफ्ज़ों में। तो इसके लिए चंद चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत है। पहला, हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारी ग़िज़ा को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस्ड फूड का एलिमेंट है, लो फाइबर डाइट का एलिमेंट है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बाकी अगर डायबिटीज़ हो जाए तो फिर तो उसको मैनेज करना, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रिवेंशन के ऊपर अगर हम बात ज़्यादा आप सारे लोग मिलकर हम करें इस मौके के ऊपर, लाइफस्टाइल पर फोकस करने की जरूरत। डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब आपने शुगर की टाइप्स के हवाले से बताया, हम चाहेंगे इसको मजीद आप एलेबोरेट करें कि कितनी इकसाम है और कौन सी जो टाइप की डायबिटीज़ है उसका इलाज मुमकिन है। और ऑब्वियसली हम इंट्रो में बात कर रहे थे कि डायबिटीज इटसेल्फ अपने साथ डायबिटीज़ बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आती है। किन किन बीमारियों के हवाले से हम इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ वैसे तो साइलेंट किलर के तौर पर हम इसको देखते हैं, और इनिशियली जिस टाइम पे मैं मेडिकल कर रहा था तो उस टाइम पे ये कहते कि ये अमीर लोगों की बीमारी है, लेकिन अब 1 in 4 मीन्स के इतने ज़्यादा लोग इफेक्ट हो गए हैं तो इसको समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक इसकी टाइप की बात है, जो पहले मैंने बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जिसमें इंसुलिन बन ही नहीं रही। अच्छा, उसमें हमने इंसुलिन इंजेक्ट करनी होती है पेशेंट को, क्योंकि लबलबा जो है ना वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जिसमें लबलबा इंसुलिन बनाता है लेकिन वो या तो जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं होती या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अब दोनों का इलाज डिफरेंट है। जो दूसरी किस्म है जो कॉमन है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, वो हमारी मेजॉरिटी लोगों के अंदर हमें वही नज़र आ रही होती है। बच्चों के अंदर अक्सर हमें टाइप 1 डायबिटीज़ नज़र आ रही होती है, बड़ों में हमें टाइप 2 डायबिटीज़ नज़र आ रही होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की जो अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस अगर हम देखते हैं, सिस्टम आपके हार्ट मुतासिर होता है, आपका नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है, आपकी आइज़ पे इफेक्ट आते हैं, आपकी तकरीबन पूरे जिस्म के सारे ऑर्गन्स के ऊपर, क्योंकि ये एक मल्टी ऑर्गन डिजीज़ है जो साइलेंट किलर के तौर पर, जब हमारे एक लंबे अरसे तक शुगर के कंट्रोल बुरे रह रहे हों तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज़ तक जो खून की रसाई है, ऑक्सीजन की रसाई है और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की रसाई है खुलियों तक खून के, वो नाकाफ़ी होना शुरू होती है। और जब वो नाकाफ़ी होना शुरू होती है तो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, पहले माइक्रो वेस्कुलर इश्यूज आते हैं, फिर मैक्रो वेस्कुलर आते हैं, यानी छोटी खून की शरेयानें पहले मुतासिर होती हैं ना कंट्रोल करने की सूरत में, और मैक्रो वेस्कुलर में बड़ी खून की नालियाँ फिर मुतासिर होना शुरू होती हैं, और इसी तरह असाब का सिस्टम पूरा मुतासिर होना शुरू होता है। देखिए, इलाज ये काबिल इलाज, इसको कंट्रोल करना होता है। लोगों का अक्सर ख्याल है कि एक बार शुगर हो गई तो ये ठीक भी हो जाती है। कुछ
ठीक नहीं होती लेकिन अच्छी मैनेज हो जाती है। अच्छा, अच्छी आप मैनेज कर तो आपको मसले नहीं रहते, लोग बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार जाते हैं। पाकिस्तान में जो हम स्टैट्स की बात कर रहे थे ना, वजन का एक बहुत नेगेटिव असर है इसमें। अब हमारी अगर पॉपुलेशन हम देखें तो खवातीन तकरीबन को 58% ओबेसिटी की लाइन में फॉल करती हैं, और इसी तरह मेल को अगर हम देखें तो 42% ओबेसिटी में फॉल करते हैं। मैं लोगों को बड़ा आसान एक टिप देता हूँ कि आप अपने वेट को मैनेज अगर करना टाइम से पहले शुरू कर देना तो आप बहुत सारे मसाइल से बच जाते हैं। आपकी एक्सरसाइज, आपकी एक्टिविटी, आपकी लाइफस्टाइल। डायबिटिक के लिए ना अक्सर एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, ABCDE। अच्छा, ए क्या है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है उसको A1C वो ठीक रखना है, उसको 7 से नीचे रखे तो वो बेस्ट है उसके। B ब्लड प्रेशर, अगर उसका ब्लड प्रेशर है तो वो 140/90 या उससे नीचे रखे, उससे ऊपर ना जाने दे। C इज कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल में रखे। D इज डाइट एंड E इज एक्सरसाइज। ये बड़ा सिंपल सा लोगों के लिए समझने के लिए आसान होगा। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं उनके लिए तो जरूरी है कि वो शुगर लेवल्स को देखें। जो डायबिटिक नहीं है उनके लिए भी ठीक मेरे नजदीक यही तकरीबन लाइन डायरेक्शन बनती है। राइट डॉक्टर साहब, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें जो आप करें। एक तो मैं जरा थोड़ा आम आदमी के समझने के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम मुसलसल कर रहे होते हैं और हमें इसका एहसास नहीं होता कि हम शुगर के और करीब होते जा रहे हैं, हम शुगर की जानिब जाते जा रहे हैं, उस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। क्या कुछ ऐसी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर पाए आप जिससे आम आदमी को मदद मिले ये बात समझने में? हमारे पास दो वजूहत होती हैं। एक हमारी है जेनेटिक मेकअप, हमारी जीन्स में। देखें, एक फैमिली, मेरे अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो मुझे पहले से ही एक विजिलेंट अपना जिंदगी का अंदाज रखना चाहिए। ये अगर हम अप्रोच एक सारे लोग शुरू कर देना तो बहुत बड़ा फर्क आएगा। ये एक जेनेटिक एलिमेंट हो गया। फिर दूसरा आता है एक्वायर्ड। हम लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं। लाइफस्टाइल में हमारा अब ग़िज़ा बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड पे चली गई है। प्रोसेस फूड से निकलना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा। हाई फाइबर डाइट पे रहना और अपनी एक रेगुलर मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, अगर आप 10,000 स्टेप्स की आदत बना लेना, जो कि तकरीबन 7-8 किलोमीटर बनती है डेली बेसिस पे, तो आप डायबिटीज में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप आए। और मीठा, शुगर, देखिए हमारे टी के कितने सेशंस होते हैं, ऑफिस के अंदर होते हैं, सोशल गैदरिंग में होते हैं। हम उसमें टी के अंदर अगर शुगर की क्वांटिटी को देख लें, ये हिडन कैलोरीज हैं, हमें नजर नहीं आ रही होती। रोटी खाने के साथ अगर हम साथ कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स ले लेते हैं, वो गेन एडेड कैलोरीज हैं जो हमें नजर नहीं आ रही होती। सो अगर हम एक कैलोरीज काउंट को कंट्रोल कर लेना, इंसान की जो जरूरियात होती है ना, जो अर्ली लाइफ का टाइम है, उसमें ग्रोथ की जरूरत है, उसमें चीजें हम ज्यादा भी ले लेते हैं। लेकिन वंस वी टच मिडिल एज 25-30, उसके बाद हमें थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहिए। बड़ी कॉमन सेंस की बिल्कुल बातें हैं। मोटापे पे कंट्रोल, चाय कम पीना, चीनी का कम इस्तेमाल, कैलोरीज कंट्रोल, 10,000 कदम चलना। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम कम है। जो डायबिटीज़ ज़्यादातर उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में होती है, हमें मालूम है। कुछ बच्चों को पैदाशी तौर पर भी नो कि वो डायबिटिक होते हैं, उनको भी शुगर की शिकायत होती हैं, उनके पास वो सहूलियात मुयसर नहीं होती। इस सूरत में जिन वालिदैन के पास ये सहूलियात ना हो और उनके बच्चे इसका शिकार हों, उनको आप क्या तफवीज़ करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों में जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होती है जिसमें अपना ही मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है ना, जिस्म के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। अब बच्चों में हमें अंदाजा नहीं होता कि क्या ऑटो इम्यूनिटी के प्रोसेसेस गुजरे। बाज़ का कोई वायरल इन्फेक्शन होती है अर्ली लाइफ में, बाज़ का कोई और वजूहत होती हैं जिसमें पेंक्रियाज लबलबा काम करना छोड़ देते हैं, जिसका इंसुलिन बनाने वाला पोर्शन है। ठीक। और पेरेंट्स के तनाज़ुर में अगर मैं एहतियात की बात करूं तो उनकी थोड़ी सी विजिलेंट नज़र होनी चाहिए। अगर देखें बच्चा कमज़ोर हो रहा है, बच्चे का वज़न में चेंज आ रही है, वज़न बढ़ नहीं रहा, वज़न गिर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की अर्ज वो देख रहे हैं कि बार बार उनको यूरिनेट करना पड़ रहा है, उनकी खाने की बर्दाश्त नहीं रह रही कि बहुत ज़्यादा वो ड्रेन हो जाते हैं, तो ये मुँह का खुश्क होना, ये वो चीज़ें हैं जिनके तहत हमें एक शक ज़रूर करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता। क्योंकि अक्सर बच्चों में जो चीज़ हम देखते हैं ना एज अ डॉक्टर, वो बच्चों की अक्सर डायग्नोज उस वक्त होती है जब पेशेंट डीके में आता है। डीके होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें बिल्कुल शुगर बहुत ही ज़्यादा हाई रेज में चली जाती है वैल्यूज़ में, और उसमें एक एक्यूट इमरजेंसी की शक्ल में पेशेंट, बच्चे को पेरेंट्स इमरजेंसी में लैंड करते हैं, जिसमें एक बेहोशी जैसी एक सेमी कोमाटोज नीम बेहोशी वाली कैफियत में बच्चा जाता है। तो ये तो बच्चों के तनाज़ुर में ना एक विजिलेंट नज़र होना ज़रूरी है।
ग़िज़ाई एतबार सही। से अगर हम देखें तो वही प्रोसेस ग़िज़ा जो हमने बात की है वो बच्चे आजकल ज़्यादा उसके ऊपर हैं। हमें ज़्यादा एज़ अ पेरेंट हमें ज़्यादा ख़्याल करना ठीक है। चाहिए कि वो उस तरह की चीज़ों में ना जाएँ। फिर उनकी इनएक्टिविटी आजकल मैं देखता हूँ जब से ये मोबाइल का और कोविड के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्टिविटीज़ बड़ी स्लगिश हो गई हैं। ये इंश्योर करें कि पार्क्स में ठीक है। जाएँ। हमारे टाइम में आप देखें इमरान साहब हम बहुत ज़्यादा पार्क्स में एक्टिव लाइफ़स्टाइल गुज़ारते थे जो लाइफस्टाइल को अनफॉर्चुनेटली चेंज करें। आजकल आपका ज़्यादातर डॉक्टर साहब हमने जितना बात से समझा है कि हमारी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस होंगी Indeed. तभी हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं।